नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टैक्स के ऊपर। स्टैक्स क्या होते हैं और देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है उनका। ठीक है। तो स्टैक्स जो हैं वो काफ़ी स्टैक्स जो होते हैं वो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। सो इनका कंसेप्ट देखते हैं। तो स्टैक्स कुछ इस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं। सो लेट्स से ये एक ये कुछ सेल्स हैं। ठीक है। तो या ब्लॉक्स के लिए मेमोरी ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले बात तो समझते हैं स्टैक्स होते क्या हैं। तो स्टैक्स जो होते हैं वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है कि पहली बात तो ये स्टैटिक नहीं होते, इनका फिक्स साइज नहीं होता है। ठीक है। टाइम टू टाइम हम इनमें चीज़ें डाल सकते हैं और इनसे चीज़ें निकाल सकते हैं। इनसे कोई एलिमेंट निकाल सकते हैं और डाल भी सकते हैं टाइम टू टाइम। कोई वो नहीं है कि एक बार फिक्स कर दिया तो फिक्स ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये डायनेमिक होते हैं और इनका साइज फिक्स नहीं होता और मेमोरी में भी इनकी जगह फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है। फिक्स नहीं होता। और इसमें दो तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं जिनकी मदद से हम पूरे जो जैसे एक पुश ऑपरेशन होता है और एक होता है पॉप। ठीक है। तो इसमें दो तरीके के ऑपरेशंस होते हैं जो पूरे स्टैक को खड़ा करते हैं, ऐसे मान सकते हैं। पुश जो होगा वो स्टैक में एलिमेंट को डालेगा, ये वाला। ठीक है। एंड पॉप जो ऑपरेशन होता है वो स्टैक से एलिमेंट को निकालता है। और जो इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है वो क्या है कि ये लीफो लीफो पे काम करता है। लीफो का क्या मतलब है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो एलिमेंट लास्ट में डाला जाएगा वही एलिमेंट पहले निकाला जाएगा। तो देखते हैं, लेट्स से 3, 4, 9 एंड 2। ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं स्टैक के। हमारे पास क्या है? ये एक स्टैक है। ठीक है। ये हमारे पास एक स्टैक है। ठीक है। अब मैं इसमें कोई एलिमेंट डालना चाहता हूँ, लेट्स से। तो मैं एक एलिमेंट डाला मैंने 5। ठीक है। इसके ऊपर डालेंगे तो ये स्टैक बड़ा हो गया। ठीक है। तो कौन सा ऑपरेशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया 5 को डालने के लिए? मैंने ऑपरेशन यूज़ किया पुश। पुश ऑपरेशन को मैंने यूज़ किया। अब लेट्स से, और जो भी चीज़ डाली जा रही है वो यहाँ पे सिर्फ टॉप पे जो भी मतलब जो भी चीज़ डाली जाती है या जो भी चीज़ निकाली जाती है वो कहाँ से निकाली जाती है? वो टॉप से निकाली जाती है। 5 के डालने से पहले टॉप क्या था इसमें? ये था हमारे पास टॉप। टॉप ये था। अब 5 के डालने के बाद हमारे पास स्टैक का टॉप क्या हो गया? हमारे पास स्टैक का टॉप ये हो गया। ठीक है। तो टॉप चेंज होता रहेगा बेस्ड ऑन कंडीशन कि हम कर क्या रहे हैं। अब मेरे को लेट से, मैं अगर बोलता हूँ कि मेरे को 4 निकालना है यहाँ से। 4 इस डेटा स्ट्रक्चर से मेरे को 4 निकालना है। तो 4 मैं डायरेक्टली क्या करूँ? ऐसे निकाल लूँ, मतलब डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर से ऐसे निकाल लूँ और फिर ये जगह खाली रह जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसमें अगर 4 निकालना है तो सबसे पहले मेरे को 5 निकालना पड़ेगा, फिर 2 निकालना पड़ेगा, फिर 9 निकालना पड़ेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं 4 निकलेगा। तो 5 निकालने के लिए सबसे पहले हम स्टैक पे पॉप ऑपरेशन चलाएंगे। पॉप डिलीट कर देगा 5 को और फिर 2 को पॉप करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर 9 को पॉप करना पड़ेगा और फिर मेरे को 4 निकालना है तो मेरे को इसे पॉप करना पड़ेगा, एक और बार पॉप करना पड़ेगा। तो 4 पॉप ऑपरेशन चलेंगे जिससे पॉप हो जाएगा। लेकिन अगर लेट से मेरे को 4 निकालना है और बाकी ये एलिमेंट्स वैसे ही रहने चाहिए, जैसे कि पहले नीचे 3, फिर ऊपर 9, फिर 2 और फिर 5। तो इस तरीके से अगर रहना चाहिए, 4 बीच से निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले पहले इसको पॉप करना पड़ेगा 5 को, फिर 2 को, फिर 9 को और फिर 4 को। और फिर उसी ऑर्डर में पुश करना पड़ेगा। मतलब इस ऑर्डर से आए थे तो हम ऊपर से नीचे आए थे, टॉप टू बॉटम, तो बॉटम से टॉप पे पुश करेंगे। तो 4 तो हमें डालना नहीं है तो हम 9 को पुश कर देंगे। 9 अब 3 के टॉप पे आ जाएगा। अब 9 हमारा टॉप हो गया स्टैक का। अब हम 2 पुश कर देंगे, 2 हमारा टॉप पे आ जाएगा एंड देन 5 आ जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ें समझने वाली हैं इस डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर वो क्या है कि सबसे पहली बात तो डायनेमिक है। इसका साइज फिक्स नहीं रहता, इसमें पुश 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 पॉप करते रहेंगे तो चेंज होगा। साइज आइदर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। और पुश पॉप ऑपरेशन से साइज एक एक यूनिट इंक्रीज होता है। ऐसे मान के चलते हैं कि अगर एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं स्टैक हमारा, ऐसे मान के चलते हैं ये हमारा स्टैक है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो इसका साइज क्या है? 2। ठीक है। 2 एलिमेंट्स हैं, साइज का 2 है। तो एक पुश ऑपरेशन से इसका साइज कितना बढ़ेगा? एक बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 1, मतलब 3। 2 + 1 = 3। अब पॉप करेंगे, एक पॉप ऑपरेशन से क्या होगा? हमारा साइज एक डिक्रीमेंट होगा उसका। 2 + 1
-1 तो कितना आ गया 1, ठीक है। पहले 2 + 1 से 3 हुआ था और उसमें से 1 कर देंगे तो अल्टीमेटली दोबारा से सॉरी 1 नहीं 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा क्या आ गया 2। सो ये इतना साइज आ गया। सो साइज पुश पॉप ऑपरेशन से 1 यूनिट इफेक्ट होता है। और लीफो क्यों बोला, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ लास्ट में ऐड की जाएगी वही पहले निकाली जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि लास्ट में कोई चीज़ कैसे ऐड की गई। तो देखते हैं, अ, इसको देखते हैं। तो ये हमारा पूरा स्टैक है। सो सबसे पहले मैंने ऐड किया 3, पहले ऐड किया, उसके बाद 4 ऐड किया गया, उसके बाद 5 ऐड किया गया और उसके बाद 9 ऐड किया गया। तो जो लास्ट में कौन सी चीज़ ऐड की गई, लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो लास्ट में जो चीज़ ऐड की गई वो 9 है। और रिमूव हमेशा टॉप से होता है और एडिशन भी हमेशा टॉप पे होता है। तो रिमूव कौन सा होगा, 9 रिमूव होगा। फिर उसके बाद सबसे पहली चीज़, सबसे लास्ट चीज़ कौन सी थी जो ऐड की गई थी, 5। 9 अब हट गया है तो सबसे लास्ट चीज़ इनमें से कौन सी चीज़ है जो ऐड की गई थी, 5। सो सबसे पहले कौन रिमूव होगा, 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और उसके बाद स्टैक खाली हो जाएगा। सो ये चीज़ है, ये प्रॉपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। मेन यही कंसेप्ट है स्टैक का।